तो यार देखो, सबसे पहली बात आती है वाई एन IITian, वाई एन इंजीनियर, क्या बढ़िया रहता है, वाई टू इंजीनियरिंग क्यों करनी है, IIT में क्यों जाना है। पर उससे पहले पाथ के बारे में बात करते हैं। देखो यार, पाथ अगर हम बात करें तो यहां पे आपको अपना जो एग्जाम है जेई एग्जाम देना होता है, और जेई एग्जाम के थ्रू, जेई के अलावा और भी एग्जाम्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है वो है JEE, दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड, वो हम बताएंगे आपको। उसके अलावा यहां पे अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो कौन से ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनको हम एस्पायर करते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा सभी के सभी कि कौन से हैं जो सबसे एस्पिरेशनल कॉलेजेस हैं। उसके अलावा कौन कौन सी डिग्री आपको मिलती है, उसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम कौन सा देना है वो तो बता ही दिया है, सीट अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, एक एक करके सारी बात आपके साथ शेयर करने वाले। सबसे पहले हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं। एज यू मस्ट बी नोइंग, आपने बचपन से काफी सुना होगा इस बारे में, द टॉप मोस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द नेशन आर IITs। IITs का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं ये नॉर्मली इंडिया के ये मान लीजिए सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड IITians जो हैं आज के टाइम में उनका परचम लहरा रहा है। आप जानते होंगे कि वेरियस द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, उनके अगर CEOs की बात करें इन जनरल, दे आर फ्रॉम द नॉर्मली दे आर फ्रॉम द टॉप IITs, राइट। इवन अपने देश में भी अगर बात करें तो बहुत सारे IITians हैं। किन किन को आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, राइट। तो IITs के अलावा अगर हम बात करें तो NITs का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NITs के अलावा होती है IIITs, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी फंडामेंटली वो IT से रिलेटेड कॉलेजेस होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे CFTIs होते हैं। CFTIs का मतलब ये होता है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। उसके अलावा देयर आर मेनी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देयर आर अदर कॉलेजेस जो गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि DTU होता है जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो भी एक बहुत अमेजिंग गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके अलावा NSUT है, वो भी बहुत अमेजिंग गवर्नमेंट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे फेमस जो है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो है वो है बिट्स पिलानी। आप सभी ने बिट्स पिलानी के बारे में सुना है बच्चों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हैव यू हर्ड अबाउट बिट्स पिलानी, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है। DTU, NSIT, PEC जो है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, दे ऑल आर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड वेरी गुड अमेजिंग कॉलेजेस। तो यार सीट्स बहुत सारी हैं, लेकिन IITs के लिए इतना क्रेज क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि IITs में जो सबसे अच्छी सीट्स हैं, जिनमें ये मान लीजिए जो ऐसी सीट्स हैं जिनसे प्लेसमेंट अच्छा होता है, वो अराउंड 10,000 तक सीट्स हैं। अब एक बात बताइए, 10,000 सीट्स हैं और जेई में अराउंड कितने बच्चे अपीयर होते हैं? क्या आपको पता है इस बारे में? जेई में अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे अपीयर होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से एवरीबॉडी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अराउंड 9 to 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एवरी ईयर, और उसमें से लगभग 10,000 बच्चे ही IIT में जा पाते हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि 9,90,000 स्टूडेंट्स को अप्रॉक्सीमेटली पीछे छोड़ के जब ये 10,000 बच्चे टॉप IITs में पढ़ते हैं, तो नेचुरली जो उनको एनवायरनमेंट मिलता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द IITs, उससे उनका जो लेवल है, नॉलेज का लेवल, उनके स्किल्स का लेवल इतना हाई हो जाता है कि आगे जाके जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा ही वो करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे वो UPSC की तैयारी करें, कुछ भी करें या नॉर्मल जॉब करें, दे विल एक्सेल इन द फील्ड। दैट्स व्हाई IITs का क्रेज होता है। याद करिए, जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, बच्चों एक चीज इमेजिन करिए, 2 साल के बाद जब आपका जेई का एग्जाम होगा, जेई मेन, जेई एडवांस्ड का, जस्ट इमेजिन उसके बाद आपने एग्जाम बहुत अच्छा किया और आपका रिजल्ट का दिन आया और आपकी रैंक आती है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन, कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी रैंक भी लिखिए, कौन सी रैंक आपकी आने वाली है, क्योंकि वो मिलकर हम अचीव करेंगे। तो मान लीजिए आपकी रैंक आती है ऑल इंडिया रैंक 1000, स्क्रीन पे लिखा हुआ है यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर IIT, एंड यहां पे लिखा हुआ है योर AIR, दैट इज ऑल इंडिया रैंक इज 1000। अब जैसे ही आप स्क्रीन पे देखेंगे ऑल इंडिया रैंक 1000, तो आपको एहसास होगा बच्चों कि जो 10 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, उसमें 9,99,000 स्टूडेंट से बेहतर आपने परफॉर्म किया। एंड दैट विल गिव यू द लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस कि यार आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप उससे बहुत ही बेहतर हैं, बहुत बेटर है ना बच्चों। तो यहां पे IITs आर द बेस्ट। अब इसमें अपन बात करते हैं टॉप 7 IITs कौन कौन सी हैं। टॉप 7 IITs की अगर बात करें तो रैंकिंग जो है
इट कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन स्टूडेंट्स इन जनरल आईआईटी बॉम्बे को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। आईआईटी बॉम्बे के अलावा आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, मेरा जो कॉलेज है पर्टिकुलरली मैं इसके लिए काफी बायस्ड हूं है ना। आईआईटी रुड़की इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस इन द वर्ल्ड एंड अमेजिंग कॉलेज। उसके अलावा आईआईटी दिल्ली, मेरा इंटर्नशिप आईआईटी दिल्ली में हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी अगेन एन अमेजिंग कॉलेज। आईआईटी खड़गपुर द ओल्डेस्ट आईआईटी। अगर आईआईटी रुड़की की बात करें, वैसे आईआईटी रुड़की वाज इनिशियली द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द नेशन इन 1847, बट देन इट बिकेम एन आईआईटी एंड आईआईटी कानपुर एज वेल। यहाँ पे अगर एनआईटीज की बात करें तो एनआईटीज भी बहुत सारी हैं, लेकिन टॉप एनआईटीज की बात करें तो एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, दीज आर मेनी एनआईटीज। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कई और भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हैं विच आर एट पार विद टॉप आईआईटीज एंड एनआईटीज, जैसे कि DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, NSUT हो गया, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, बिट्स पिलानी मेन कैंपस हो गया, है ना बच्चों। यस तो आपको कौन से कॉलेज में जाना है? अब आई थिंक आप सभी ने दिमाग में दौड़ा लिया होगा। देखते हैं आप कहां जाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में सभी के सभी बताइए कौन से कॉलेज में आप जाने वाले हो। जल्दी से बताइए एवरीबडी, बताओ बच्चों जल्दी से, फुल जोश में। यस कहां पे आप जाने वाले हो, कौन से कॉलेज में जाने वाले हो? यस क्या रैंक आने वाली है? अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा प्रिंस मीना ऑल इंडिया रैंक 1 चाहते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया। सत्य रैंक 2, यश 1 चाहते हैं, आदित्य 1 चाहते हैं, बहुत बढ़िया। तो कौन से कॉलेज में आप जाने वाले हो, और जो इस सेशन को बाद में देखने वाला है रिकॉर्डेड, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि वो किस कॉलेज में जाने वाला है, कौन से कैंपस में उसको अपने 4 साल बिताने हैं, है ना। अब बच्चों वहां पे आपको जो डिग्रीज मिलती हैं वो क्या मिलती हैं? या तो आपको वहां पे जाके 4 ईयर का कोर्स मिलता है बीटेक का, या आपको BE का मिलता है। काफी सिमिलैरिटी इनमें, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसके अलावा एक ड्यूअल डिग्री भी होती है। ड्यूअल डिग्री में क्या होता है, बीटेक के साथ आपको एमटेक भी मिलता है 5 इयर्स में। नॉर्मली एमटेक अलग से करते हैं तो 2 साल अलग से लगते हैं, यानी टोटल 6 इयर्स लगते हैं बीटेक प्लस एमटेक। बट ड्यूअल डिग्री जो होती है उसमें 5 इयर्स का ओवरऑल जोन में दोनों डिग्रीज मिल जाती हैं। उसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस भी कहीं कहीं मिलता है, जहां पे प्योर साइंसेज में आप एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, प्योर साइंसेज में अगर आप डिग्री करते हैं